हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रोशनी के बारे में। अरे रुको रुको भाई साहब, उस रोशनी के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में। क्या है ये किससे मिलके बनता है, कौन कौन से वे कण हैं जो प्रकाश को बनाते हैं, और प्रकाश की चाल कितनी है, और टाइम ट्रेवल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो को भी लाइक करना अगर अच्छी लगे तो चलते हैं बिना किसी बकवास करते हुए। तो भाई प्रकाश वे कण हैं जिनके कारण हम और वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता, अगर मानते हैं हमेशा अंधियारा रहता हमारे यहाँ पर, तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के कारण हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश किससे बना है, तो प्रकाश फोटोन से बनता है। फोटोन जो इलेक्ट्रॉन से भी तेज गति से गमन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल अगर देखी जाए तो मोटे मोटे तौर पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वैसे अगर मानी जाए तो 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो 3 लाख किलोमीटर के ही अप्रोक्सीमेट मानी जाती है। भाई साहब, क्या किसी और चीज की रफ्तार इतनी तेजी से है? क्या कभी इंसान इतनी तेजी से चल सकता है? तो बात कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल की। तो भाई किसने मापा है इसे? भाई किसी ने मापा तो होगा ही, तभी तो बताया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो भाई एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओलास रोमन। इन्होंने मापा था, ये महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने मापा था। तो इन्होंने बताया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो प्रकाश की चाल है, ये ब्रह्मांड में लगभग सबसे ज्यादा है। हालांकि और भी जब अध्ययन किया है तो ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी बताया गया है कि जो गैलेक्सियां हैं एक दूसरे से जो स्पीड से जा रही हैं, उनकी रफ्तार है, जो उनका यानी जो वेग है, वो प्रकाश से भी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं, क्या इंसान इतनी स्पीड से चल सकता है? क्या इंसान कोई ऐसा यंत्र बना सकता है, या अभी तक कोई ऐसा यंत्र बना है जो इसके आसपास भी गया हो? तो भाई साहब, इंसान के द्वारा अब तक सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसकी गति 16 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो भाई साहब 16 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कहां 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये तो बिल्कुल मैच ही ना हुआ यार। तो मतलब अभी तो फिलहाल ये बात असंभव है कि हम प्रकाश की चाल से चल सकते हैं। अगर हम प्रकाश की चाल से चलेंगे तो प्रकाश की रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम मंगल ग्रह पर मात्र 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आप सोच सकते हो, अगर किसी दिन ये संभव हो गया तो हमारे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड में न जाने किस किस की यात्रा कराएंगे। और एक बात और आपको बताना है कि अगर हम प्रकाश की चाल से चलते हैं तो हमारा समय रुक जाता है, यानी अगर प्रकाश की चाल से चलेंगे तो समय धीमा हो जाएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक उदाहरण देते हैं आपको। माना कि आप प्रकाश की रफ्तार से चल रहे हैं, आप 15 साल की उम्र में यानी प्रकाश की चाल से चल रहे हैं, और आप 5 साल तक प्रकाश की चाल में चलते रहते हैं, और जब 5 साल बाद आप यहां आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो हमारे मित्र थे 15 साल के बराबरी के लोग, वो आज 55 साल के हो गए हैं, और आप अभी सिर्फ 20 साल के भाई हो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि अपने नाती पोतों के साथ खेलते होंगे भाई। तो भाई साहब, एक बात तो पता चलती है कि इससे समय रुक जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो भाई सूर्य से प्रकाश को आने में हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि भाई ये दूरी ही बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देने से उनकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के काफी करीब पहुंचा दी है। जैसे एक वैज्ञानिक थे बर्ती जी, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने से एक प्रयोग में सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से गमन कर सकता है। लेकिन इन्होंने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी भी वेग और बढ़ाना है तो उसके लिए अपन को बहुत सारी ऊर्जा झोंकनी पड़ती है, जो भाई साहब बहुत ज्यादा कॉस्ट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव
प्रयोग हो जाता है। अगर कोई चीज प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेलोसिटी से चलती है तो भाई उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। अब भाई किसी चीज का द्रव्यमान अनंत हो जाता है तो वो प्रकाश की चाल से कैसे चल सकती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चलती है तो उसका द्रव्यमान यानी अनंत हो जाता है और अनंत द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रकाश की चाल से नहीं चल सकती है। तो भाई साहब हमें लगता है हम समय यात्रा नहीं कर पाएंगे यार। तो जानते हैं कि हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? भाई साहब जो हमारे साथ जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारे अतीत में जो कुछ हमारे साथ हो चुका है वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टिकल में मौजूद होता है। अब इसे हम सिर्फ समय यात्रा से ही संभव कर सकते हैं। माना कि हम प्रकाश की चाल से चलते हैं और हम समय यात्रा में पहुंचते हैं। उस समय यात्रा में मैं देखता हूं कि मेरे माता पिता की शादी हो रही है, मैं जाता हूं और मैं शादी तोड़वा देता हूं। तो बताइए भाई साहब ऐसे में मैं कहां से आया? तो भाई साहब ये समय यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारे साथ घटनाएं हुई हैं वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टिकल में मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब अगर हमने इनके साथ कुछ छेड़खानी की तो ये अदृश्य हो जाएंगी। तो भाई साहब अब बात करते हैं आखिर प्रकाश कितने प्रकार का होता है और प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बनता है। तो आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा, एक शब्द पढ़ा होगा जो इंग्लिश का विबग्योर होता है। इसमें 7 रंग बताए जाते हैं। यह एक हिंदी का भी शब्द होता है बीज नीह पिनागा। इसमें 7 रंग बताए जाते हैं कि 7 रंग मिलकर के एक श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट का निर्माण करते हैं। बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, तो ये 7 रंग मिलकर के एक श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। आपने ये प्रिज्म में पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है साइंस का प्रिज्म वाला, उसमें सब कुछ बताया जाता है कि कैसे प्रकाश निकलता है और कैसे 7 रंग बनते हैं। इंद्रधनुष, रेनबो आपने देखा होगा, यानी जो इसे इंद्रधनुष कहते हैं हम, उसमें वो 7 रंग दिखते हैं जो आसमान में बन जाते हैं। भाई वही प्रकाश है, उन्हीं 7 रंगों से मिलकर के एक प्रकाश बनता है। यूवी या जिसे हम पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं, IR या जिसे हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं, और एक यानी V या दृश्य प्रकाश या जिसे हम विजुअल लाइट भी कहते हैं। तो भाई साहब आपको ये बात तो क्लियर हो गई है कि प्रकाश की गति से कोई भी चीज गमन नहीं कर सकती, और अगर हम ऐसा कभी भविष्य में कर पाए तो हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, अन्यथा ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे कि अगर प्रहलाद बुंदेली की कोई और नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दोस्त प्रहलाद वर्मा।